नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट पे। तो साथियों, यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है रसखान, आलम, नागरीदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों, प्रेम वाटिका जो काव्य कृति है वो है रसखान की। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? तो अनघ नामक जो नाटक है किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या राम कुमार वर्मा। तो अनघ नाटक के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? तो ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिवारजक या राहुल सांस्कृत्यायन। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं? तो ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू जी लाल या बालकृष्ण भट्ट। तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू जी लाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं? ऑप्शन है वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय या सेठ गोविंद दास। तो आत्मनिरीक्षण के जो लेखक हैं वो हैं सेठ गोविंद दास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं? ऑप्शन है मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त या सत्यदेव परिवारजक। तो साथियों, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो ऑप्शन है सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र या बूंद और समुद्र। तो इसमें पूछा है कि किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नहीं हैं। तो साथियों, अमृतलाल सुहाग के नुपुर उन्हीं का उपन्यास है, मानस का हंस भी और बूंद और समुद्र। तो ये तीन उपन्यास तो अमृतलाल नागर के हैं। तो जो उनका नहीं है वो है भूले बिसरे चित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भूले बिसरे चित्र है भगवती शरण वर्मा जी का। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो इसमें भी पूछा है कि कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है। तो ऑप्शन है एक दुनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध या कैद ए हयात। तो साथियों, इसमें जो सुरेंद्र वर्मा जी का जो नाटक नहीं है वो है मादा कैक्टस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बाकी एक दुनी एक, सेतुबंध और कैद ए हयात तीनों ही सुरेंद्र वर्मा जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। और ये जो मादा कैक्टस नामक जो नाटक है ये है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? तो यहाँ पर से जो राहुल जी का जो उपन्यास नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है सिंह सेनापति,
जय योद्धेय या देवोदास या व्यतीत। तो इसमें से 3 तो राहुल सांस्कृत्यायन जी के हैं और एक उपन्यास उनका नहीं है। तो साथियों, सिंह सेनापति ये राहुल जी का उपन्यास है, देवोदास भी उन्हीं का है और जय योद्धेय, तो ये 3 उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन जी के हैं। ऑप्शन नंबर डी व्यतीत राहुल सांस्कृत्यायन जी का उपन्यास नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो व्यतीत नामक उपन्यास है ये है हिंदी के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी का ये उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो साथियों, इसमें पूछा है कि ये जो पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं, किस रचनाकार की हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय या राम नरेश त्रिपाठी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की। उनके जो रचना है वो है कामायनी। कामायनी में से ये पंक्तियां ले रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो ऑप्शन है औ, ए, क, तौ। तो कंठ्योष्ठ जो कंठ और ओष्ठ दोनों से जिसकी ध्वनि निकलती है वो है औ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बोलियां पूछी हैं। तो ऑप्शन है कन्नौजी अवधी, छत्तीसगढ़ी बांगरू या ब्रज बघेली या खड़ी बोली या बुंदेली। तो इसका जो सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी की जो बोलियों का सही युग्म है वो है खड़ी बोली और बुंदेली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है वाक्य, ध्वनि, पद या समास। तो पूछा है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो ऑप्शन है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है बघेली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी काव्य कृति है। तो साथियों, भाषा काव्य संग्रह जो कृति है वो है महेश दत्त शुक्ल की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य जी का जो वेदांत सूत्र पे लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन है इसके पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य या अणुभाष्य या सृष्टि रहस्य। तो वल्लभाचार्य जी का जो वेदांत सूत्र पे लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है अणुभाष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं। तो पूछा है किस कवि की हैं। तो ऑप्शन है सूरदास, गंग कवि, रहीम या नरोत्तम दास। तो इसके जो इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी के गुरु थे
तो ऑप्शन है रामानंद, हनुमंत शास्त्री या नरहरियानंद या रामानुजाचार्य। तो तुलसीदास जी के जो गुरु का नाम था वो था नरहरियानंद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको नरहरिदास के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कवि रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो ऑप्शन है केशवदास, भिखारी दास, पद्माकर या सेनापति। तो कवित्र रत्नाकर जो कवि की कृति है वो है सेनापति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या ज्ञानेंद्र पति। तो उत्तर कबीर जो कविता है वो है केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे कुछ जीवनियाँ दे रखी हैं, तो उनका सही जो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो पहले आई हैं, तो इसमें साथियों हम सीधे उत्तर पे बात करेंगे। तो इसमें प्रेमचंद घर में सबसे पहले इस जीवनी को लिखा गया। फिर है आवारा मसीहा, फिर वट वृक्ष की छाया में, फिर व्योमकेश दरवेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी के उपन्यास दे रखे हैं, उनका जो सही क्रम है वो बताना है। तो सीधे इसके उत्तर पे बात करेंगे 22 के। तो इसमें सबसे पहले रंगभूमि, फिर निर्मला, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। तो अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं उसका जो सीक्वेंस पूछा है, तो इसमें उत्तर पे बात करेंगे सीधे। तो सबसे पहले महाकाल, फिर बूंद और समुद्र, फिर मानस का हंस, फिर खंजन नयन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पे कुछ पत्रिका दे रखी हैं, उनका सही क्रम बताना है। तो इसमें जो माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश, तो ये जो 4 पत्रिकाएं हैं इनका क्रम बिल्कुल सटीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही क्रम है। तो इसमें महादेवी वर्मा जी की काव्य कृतियां दे रखी हैं, उनका सही क्रम बताना है, कौन सबसे पहले उन्होंने लिखी। तो इसमें अतीत के चलचित्र, सबसे पहले अतीत के चलचित्र, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर स्मृति की रेखाएं, फिर पथ के साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा जी की जो गद्य कृतियों का सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही क्रम है। तो सच्चिदानंद व अज्ञेय जी के जो निबंध संग्रह है उनका सही क्रम पूछा है। तो इसमें सबसे पहले आत्मनेपद, फिर लिखी कागत कोरे, फिर अद्यतन, फिर कहाँ है द्वारका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ व्यंग्य रचनाएं दे रखी हैं, उनका सही सीक्वेंस बताना है, कौन सबसे पहले आई है। तो इसमें भित्ति चित्र, फिर जीप पर सवार इल्लियाँ, फिर यत्र तत्र सर्वत्र, जो घर फूकें। तो ये जो 4 व्यंग्य रचनाएं हैं, इसमें इनका सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो कुछ उपन्यास है, इनका सही क्रम पूछा है। तो इसमें सबसे पहले त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात, फिर खंजन नयन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो जन्म काल, कौन से कवि का जन्म सबसे पहले हुआ, तो उसके अनुसार हमें बताना है इनका सही क्रम कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले बिहारी, फिर चिंतामणि, फिर भूषण, फिर मतीराम। तो ये जो सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यासों का सही क्रम पूछा है। तो इसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा 31। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ रचनाकार दे रखे हैं और उनकी कुछ आत्मकथाएं दे रखी हैं, तो उनको हमने सही मैचअप करना है। तो साथियों, यहाँ पे रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय, सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी आत्मकथाएं पूछी है। तो शिव पूजन सहाय की जो आत्मकथा है वो है मेरा जीवन। तो पहले का दूसरा वाला सही है। उसके बाद से सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जो आत्मकथा है वो है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो आत्मकथा है वो है 60 वर्ष एक रेखांकन। और तीसरे जो रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये रचना और आत्मकथाएं हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।